होता है। सबसे पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने निकाला है lt के पावर -2, क्या हो जाएगा m lt के पावर -2। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 में एक फोर्स के बाद वर्क देखेंगे। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये m l t के पावर -2, m l t के पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 में टॉर्क देखेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m l t के पावर -2, m l t के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होता है। तो क्या हो जाएगा टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2। 11 देखेंगे। टॉर्क के बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एफ फोर्स होता है, आर डिस्टेंस होता है। तो जी इक्वल टू आप क्या निकाल लोगे, जी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन m l t के पावर -2, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा l स्क्वायर। मास का डायमेंशन देखो m तो m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, ये l के पावर 2, l के पावर 1, l के पावर 3। चलिए आगे देखते हैं। ग्यारह के बाद 12 देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का होता है h इक्वल टू E इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनर्जी का h म्यू होता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई म्यू, जहाँ पे E क्या है एनर्जी है, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का डायमेंशन होता है m l टू t -2। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम t ऊपर गया तो t के पावर -1, ये t ऊपर जाएगा तो क्या डायमेंशन निकल जाएगा m l टू t के पावर 1, मतलब t के पावर -1। उसके बाद हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखेंगे। 13 में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है पीवी बराबर केटी, जहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है हमारा टेम्परेचर है। तो के इक्वल टू हमको निकालना है पीवी अपॉन्स क्या हो जाएगा टी। पी प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है फोर्स बाई एरिया। तो निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा m l t के पावर -2, एरिया का l2, एक l कैंसर, m l के पावर -1, एक l ऊपर गया और t के पावर -2। ये हमको किसका प्रेशर का डायमेंशन निकल गया m l के पावर -1, t के पावर -2। उसके बाद वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा l3। टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m l के पावर 1, l के पावर 3, तो l के पावर 2, t के पावर -2, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा के पावर -1। ये हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकल गया। अब देखते हैं 13 नंबर, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू करंट गुने टाइम। करंट के लिए हम लोग एम्पियर यूज करते हैं और टाइम के लिए टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 80। उसके बाद 13 नंबर में देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या होता है W/Q, वर्क बाई चार्ज,
वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2 और चार्ज का हमें 80 होता है। वर्क नहीं आता तो निकाल सकते हो, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पीछे बतलाया। हाँ, चार्ज बराबर क्या होता है, करंट गुने टाइम। ये आप ऊपर क्या करोगे, mL के पावर 2, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3, ए के पावर -1। ऐसे करते करते हम बहुत सारा डायमेंशन निकाल सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लिमिट नहीं है। आप पूरे 11th 12th का थ्योरी जितने भी फॉर्मूला है उस सब का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है mL2, एरिया का डायमेंशन L2। एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mL के पावर -1, टी के पावर -2। स्ट्रेन का डायमेंशन देखते हैं, ये 14 होगा, ये 15 होगा। स्ट्रेन का डायमेंशन देखते हैं। स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ही होगा। तो लेंथ का डायमेंशन L क्या हो जाएगा, ये हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल गया। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, मतलब m0 L0 T0 इसका डायमेंशन नहीं है। उसके बाद और कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी बतलाते हैं, कुछ और है। 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16। जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम मतलब स्पीडी होगा, स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम मतलब स्पीडी होगा, स्पीड कैंसिल मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये भी, m0 L0 T0। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज, 16 के बाद क्या हो जाएगा, 17। मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड भी एक प्रकार से फोर्स होता है, एफर्ट भी एक प्रकार से फोर्स होता है। तो फोर्स कैंसिल, फोर्स का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, ए फोर्स का डायमेंशन लिखोगे, फिर फोर्स का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो जाएगा। जैसे सरफेस टेंशन, कितना हो जाएगा भाई, 18। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम लोग टी से लिखते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL टी के पावर -2, और लेंथ का डायमेंशन L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m टी के पावर -2। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो, m के पावर 1 है यहाँ, L के पावर 0, टी के पावर -2। ठीक है।